गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1, जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर एसएससी जीडी तैयारी करें और साथ ही अपने 20 क्वेश्चन पक्के कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी में आपके रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 नंबर पर आप पक्के कर लें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाती है। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, सेलेक्ट द करेक्ट इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एट सोन बिलो। मतलब आपको आपके कुछ इमेज दे रखी है, आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इसके बीच में आपका शीशा लगा दिया है। अब बताइए इसकी क्या इमेज फॉर्म होगी आपके राइट में इसके। तो राइट में क्या है चेक करिए, आप यहाँ बना ले रहे हैं हम। तो देखो P8 यहाँ 6 और BGR, ये इमेज फॉर्म होगी। आप देखो कौन सा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, चेक कर ले रहे हैं हम। PQ यहाँ 9 है इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ 6 है अपना। यहाँ GR यहाँ गलत उल्टा है, यहाँ चेक कर रहे हैं आप, R गलत है यहाँ उल्टा है, तो ये गलत है। और यहाँ पे आप D ऑप्शन देखेंगे, यहाँ P उल्टा है, तो ऑप्शन D गलत है। ऑप्शन C आपका इसमें सही बचा है। ठीक है, ऑप्शन C आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन दे रखे हैं कि इसमें कह रहा है कि आपके कौन से दो साइंस को आप इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो जिससे इक्वेशन बराबर हो जाए, मतलब इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो अभी इक्वेशन इक्वल नहीं है, आपको इक्वेशन मैच करनी है। तो कैसे मैच करोगे आप? तो देखो क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं कि देखो इसमें आपको क्या चीज़ आपको चेंज करना जरूरी है। पहले आप पूरी इक्वेशन देखेंगे तो आपको इक्वेशन में आप कुछ डिवाइड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड आपको लगा, ये जरूर चेंज हो जाए। क्यों? ये चेंज डिवाइड मतलब क्या हुआ, 4/8 कितना होता है 1/2। 1/2 की वैल्यू आती 0.5, तो 0.5 में अगर वैल्यू आएगी तो हमारी गलत आ जाएगा आंसर। क्यों 0.5 में? क्यों हाँ पॉइंट में हमें आंसर दे नहीं रखा, हमारे राइट में क्या पॉइंट में आंसर नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम डिवाइड को चेंज करें। तो डिवाइड जो ऑप्शन आपको डिवाइड को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं उसे हटा दे रहे हैं, जैसे प्लस माइनस ये भी गलत है, और इंटू और प्लस ये गलत है। तो भाई इन दोनों को आप पहले हटा दीजिए कि जरूरत नहीं है हमें। फिर देखेंगे प्लस, यहाँ देखेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर लें, और प्लस डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करें। तो डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करने का लगता है कोई फायदा मिल रहा है आपको? जब 8 यहाँ पे 5/5 हो जाएगा तो कोई फायदा, ये भी तो पॉइंट ऑफ आंसर आएगा। इसका पॉइंट ऑफ आंसर कितना आएगा? ये आपका आएगा 1.6 आएगा इसका, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आप एग्जाम में ऐसे चेक करिया करें, ऑप्शन बी आप लगा के आगे बढ़ जाइए। पर यहाँ पे हम चेक करके बता दें ऑप्शन बी आपका सही है कि नहीं है। कैसे करेंगे, चेक कर ले रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करके। तो मतलब 4 डिवाइड आप मल्टीप्लाई जाएगा, +5 -6 डिवाइड बाई 2, तो 34। बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा सॉरी 32 होता है, 38 नहीं होता है। +5 होगा, -6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 34 आएगा। तो ये होगा 37 - 3 = 34, तो 34 = 34। तो इक्वेशन सही बैठ गई। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब यहाँ चेक करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाला। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा, आप उसमें चेक करेंगे, पहले हिसाब से बनाएंगे हम क्वेश्चन हिसाब से। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी ऑल बैट्स आर बर्ड्स, मतलब सभी चमगादड़ क्या है, चिड़िया हैं। तो आप देखेंगे बैट्स जो हैं, सभी बैट्स क्या हैं, वो चिड़िया हैं, मतलब बर्ड्स हैं। तो चेक ले रहे हैं भाई, बिल्कुल कह दे रहे हैं, मान ले रहे हैं आपकी बात हम। और सम रैट्स आर बैड, क्या कुछ चूहे क्या हैं, चमगादड़ हैं। तो कुछ चूहे, तो चूहे यहाँ पे ये भाई लोग चूहे यहाँ बैठा दिए हमने। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है कि सम रैट्स आर बर्ड्स, मतलब कुछ चूहे चिड़िया हैं। तो कुछ चूहे चिड़िया हैं भाई, इतना ऐसा चिड़िया है, बिल्कुल सही बात है, सही आंसर हमारा है। और कह रहा है सम बर्ड्स आर बैड्स, मतलब कुछ चिड़िया क्या है, चमगादड़ हैं। तो कुछ चिड़िया चमगादड़ हैं, बिल्कुल सही बात, हमारा सही है ये भी। और कह रहा है ऑल रैट्स आर बैट्स, मतलब सभी चूहे क्या हैं, चमगादड़ हैं। तो सभी चूहे चमगादड़ हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन 3, ये कंक्लूजन 3 क्या गलत है। तो सही कौन सा आपके 1 और 2, तो इसमें कौन सा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। तो पहला दूसरा कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चेक कर लेते हैं, जी हाँ ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब हमें मिसिंग सीरीज बतानी है, यहाँ पे क्या आएगा। तो चेक कर लेते हैं भाई, चेक करेंगे कैसे। 55 66 में चेक करेंगे, 66 और 87 में क्या रिलेशन है, 87 और 113 में क्या रिलेशन है, और 113 114 में चेक करेंगे। अब देखेंगे 50 और 66 में 16 का गैप है, 66 और 87 में 21 का गैप है,
87 और 113 में आपका 26 का गैप है, और 113 और 144 के बीच में आप चेक करेंगे तो लगभग हाँ 31 का गैप है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमें भी पता नहीं है, निकालेंगे हम। तो इन दोनों में गैप कितना 5 का है, इन दोनों में गैप कितना 5 का है, इन दोनों में गैप कितना 5 का है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में 5 का गैप होगा। तो 31 प्लस 1, 31 प्लस 5 36 होगा, और 36 प्लस 144 तो 180 होता है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 144 36 तो 081, ठीक है, तो 180 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 180 इसमें सही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। जी हाँ, आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 लोग बैठे हुए हैं एक रो में, एक लाइन में बैठे हुए 6 लोग। तो बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 लोग बैठा दिए, और सबका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। तो मतलब सबका फेस नॉर्थ है, तो नॉर्थ आप जान लें, नॉर्थ ये होता है, वेस्ट साउथ ये होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपका नॉर्थ की तरफ फेस है, नॉर्थ इधर है, तो सबका फेस किधर है, नॉर्थ में है भाई, सबका मुंह फेस नॉर्थ में कर दें। अभी कह रहा है P सिट्स टूवर्ड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, मतलब P Q के लेफ्ट में है और इमीडिएट राइट ऑफ R, और R के राइट में है। तो आप देख लेंगे, तो Q जो है वो आपका, P जो है यहाँ पे क्या है, P जो है Q के लेफ्ट में है, तो मतलब Q ये रहेगा और ये लेफ्ट ये होगा ना, तो P हो जाएगा, क्योंकि तो आप देखेंगे ये राइट है आपका और ये लेफ्ट है। यहाँ पे कि आप जब फेस आपका इधर को होगा तो आपका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया आपका। तो P क्या है, Q के लेफ्ट में है और R के राइट में है, तो R ये हो गया। अब कह रहा है R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, और U R कहाँ बैठा है, U के राइट में, तो U ये रहा, इसके राइट में R हो गया। चलो बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है आगे S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ U। कह रहा है जो S है T के राइट में होगा, T जो T के राइट में होगा और U के लेफ्ट में होगा। तो S क्या है सॉरी, S कहाँ पे, U के लेफ्ट में, बिल्कुल राइट में, लेफ्ट में बैठा दिया, और T के राइट में, तो T के राइट में S बैठ गया। बिल्कुल सही बन गया हमारा, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बैठ गया हमारा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टू पीपल्स आर सिटिंग इन दी सेंटर। अब कौन से दो लोग सेंटर बैठे हैं, तो आप देखें ये दो लोग सेंटर बैठे हैं, ये आपके U और R आपके सेंटर बैठे हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, और U एंड R आपके बीच में बैठे हुए हैं। चेक कर लेते हैं, जी हाँ सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में हर नेम इज समिता का कोड है PS BS NS RS, और माई नेम इज रवि का कोड है GS BS NS TS, और माई सेल्फ समिता का कोड है DS RS। हमें समिता कोड मिल गया। समिता कोड क्या है यहाँ पे, समिता RS, क्योंकि यहाँ पे समिता ये भी है और RS यहाँ भी है, तो समिता कोड क्या हो गया, RS हो गया। तो आप हमें चाहिए किसका, हर का कोड चाहिए, तो समिता और RS कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से चेक करें, इसको तेज तरीके निकालना, हमें टाइम हमारे पास कम है ना, तो तेज तेज करेंगे हम। और वहीं पे क्या करेंगे, माई नेम इज यहाँ पे, नेम इज यहाँ पे है, तो नेम इज यहाँ पे, नेम BS NS है यहाँ पे, और BS NS यहाँ भी है। तो इससे क्या हमारा नेम, इसमें क्या BS और NS आपका ये काट दीजिएगा। अब बच्चा का हर का कोड क्या बचा है, PS बचा है बस, हर का कोड क्या है PS। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ चेक कर लेते हैं आंसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, एक कह रहा है एक पेपर है ट्रायंगल शेप का, ठीक है, उसको हाफ में फोल्ड कर दिया गया, हाफ में फोल्ड करा, ये हो गया। फिर ऊपर से भी इसको हाफ में फोल्ड कर दिया गया, इसको ही हाफ में फोल्ड कर दिया गया। फिर कह रहे हैं कि इस पेपर में ये शेप काट दी गई, ठीक है, ये शेप में काट दिया गया है। अब कह रहा है पेपर को दोबारा अनफोल्ड करेंगे, मतलब दोबारा से पेपर को खोलेंगे। जब पेपर खोलेंगे तो बताइए इनमें तीनों में से कौन सा शेप बनेगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ रखना है इस बात को, जब ऊपर से ट्रायंगल फोल्ड होगा तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे फोल्ड हुआ है, ठीक है। तो इस ये हिस्सा यहाँ रहेगा, ये आपका हिस्सा खाली रहेगा, ये डबल रहेगा। तो जब इसको खोलेंगे तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ट्रायंगल यहाँ भी बनाएगा भाई, ये तो एक, ये ट्रायंगल यहाँ बनाएगा और ये ट्रायंगल यहाँ बनाएगा, तो ऊपर जाएगा, ये ट्रायंगल ये बन गया। और फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे कॉपी होगा, और ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। और ये सिंगल जब यहाँ पे इधर जाएगा, इधर को जाएगा, तो ये शेप यहाँ बनेगी, तो ये शेप ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये शेप कैसी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ये आपकी ये ऐसे बन जाएगी, जब आपकी शेप भी यहाँ पे जाएगी ऐसे, ठीक है। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, देखो पहला मैच कर रहा है। पहला मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यह सर्कल देखो ये आपके टेढ़े हैं, तो ये तो गलत हो गया आपका इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है सीधे हमारे,
ऑप्शन बी आपका वैसे ही गलत हो गया, 4 एक लाइन से आनी चाहिए, यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी आप गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है, ऑप्शन डी भी, ऑप्शन डी यहाँ पे ये गलत, ये मुड़ा हुआ है, इससे गलत से हो गया। ऑप्शन डी आपका सही, सी आपका सही आंसर है इसमें। तो चेक कर लेते हैं सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से 3 का सेम लॉजिक रूल रिलेशन है, मतलब इन तीनों में से इन चारों में से किसी 3 में सेम लॉजिक लगाया हुआ है, रूल या रिलेशन सेम रिलेशन है 3 के, और किसी एक का अलग रिलेशन है। तो आपको वो एक बताना है कि इन इन चारों में से कौन सा वो एक है जो इन सबसे अलग है। तो चेक कर लेते हैं हम, कैसे चेक करेंगे, एक्स डी जेड एफ निकालेंगे। अब देखेंगे एक्स और जेड में +2 का गैप होता है, और आपका डी और एफ में +2 का गैप होता है। क्यों, डी ई एफ होता है और एक्स वाई जेड होता है। वहीं आप चलेंगे एफ एम और एच पी में चेक करेंगे, तो एफ और एच में +2 का होता है, एफ जी एच होता है, वही एम और पी में, तो एम पी में देखिए +3 का गैप होता है। क्यों, एम एन ओ पी आता है, एन ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, इसलिए +3 का गैप हो गया। अब आप चेक करेंगे पी क्यू आर एस में चेक कर लेंगे। अब तो कोई एक ऑप्शन और चेक करेंगे। अब देखो ये दो में हमें पता चल गया इन दो में अलग अलग है, इनमें से कोई एक ऑप्शन और चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि अगर 2 का सेम मिलेगा जाहिर सी बात है तीसरा अपने आप सेम होगा, क्योंकि एक अलग हो चुका पहले से ही। तो ऑप्शन सी हम चेक कर ले रहे हैं। तो पी और आर में क्यों क्या 2 का गैप होता है, क्यों, पी क्यू आर होता है, और क्यू और एस में कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है। क्यों, क्यू और क्यू के बाद आर एस आता है, तो +2 का गैप इसमें है। तो जाहिर सी बात है इसी में ऑप्शन बी आपका सबसे अलग हुआ, क्योंकि इसमें एक अलग पैटर्न बन रहा है, इसमें +2 +3 बन रहा है, इसमें +2 इसमें +2 का गैप, दोनों बन रहा है गैप। तो भाई इसमें +2 इसमें +2, तो जाहिर सी बात इसमें भी +2 ही बनेगा, ये फिक्स है। तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे तुरंत और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें बचा के चलना हमें। तो चेक लेते हैं आंसर हमारा ऑप्शन बी, तो आंसर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिटिंग अरेंजमेंट का फिर क्वेश्चन आता है। अब ये सर्किल वाला क्वेश्चन है। अब सर्किल क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक सर्किल है, उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 6 लोग बैठा दो भाई, 6 लोग बैठा दिए हमने, ये 6 लोग बैठा दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 लोग बैठे हुए हैं और फेटिंग आउट सर्किल, मतलब सबका चेहरा क्या बाहर की साइड है, यहाँ पे अभी अंदर की साइड नहीं है, चेहरा बाहर की साइड हो गया। याद रखिएगा बहुत फर्क पड़ता है आपका फेस किस साइड है, उससे आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। अगर अंदर होगा तो राइट आपका अलग होगा, और बाहर का चेहरा फेस आपका होगा तो आपका राइट अलग होगा। उस हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिएगा उनका फेस कहाँ पे है, ठीक है, ये चेक कर लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि जी सिट्स थर्ड राइट ऑफ के, जी जो है के थर्ड राइट में है, तो के यहाँ पे है, और इसका राइट कहाँ पे हो जाएगा भारी साहब, तो राइट आपके इसका यहाँ पे होगा, ये राइट ये लेफ्ट होगा, और के थर्ड राइट में 1 2 3, तो के यहाँ पे आपका जी आ जाएगा, ठीक है। अब जी का चेक करेंगे, जी का राइट कहाँ पे, तो जी का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि फेस किधर को बाहर को है, ठीक है। हाँ भैया बेटा 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड बी, और एल और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो भाई एल ये रहा और 1 2 बी ये रहा। अब एल और बी के हिसाब से जब बाहर का फेस होगा आपका, तो इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, वैसे भी इसका लेफ्ट ये होगा बी का, और राइट ये होगा, तो इसके लिए ध्यान रखना आप बहुत ज़रूरी है। और कह रहा है बी सिट सेकंड राइट ऑफ के राइट में बी से बैठा हुआ है, तो बिल्कुल सेकंड राइट में 1 2, यह के बैठा हुआ है बिल्कुल राइट में, के राइट में कौन बी बैठा है, ठीक बैठा हुआ हमारा, ठीक है। और डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, भाई डब्ल्यू जी के पास नहीं बैठना चाहिए, तो भाई ठीक है यहाँ नहीं बैठाएंगे, हम यहाँ बैठा देंगे डब्ल्यू को, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, तो हमारा वी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सब लोग बैठ गए आराम से, शांति से बैठ गए, बिल्कुल सही बैठ गए हमारे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, अब चेक कर लें। डब्ल्यू और वी के बीच में भाई 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग इधर बैठे हैं, 2 लोग इधर बैठे हैं, तो जाहिर कहीं से भी पूछिए तो 2 ही लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि 2 लोग बैठे हैं डब्ल्यू और वी के बीच में, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सही आंसर हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डायरेक्शन कह लें या डिक्शनरी के हिसाब से, किसी हिसाब से आप उनके हिसाब से सेट कर दीजिए आप इन चारों वर्ड को, कैसे करेंगे। अब डिक्शनरी के हिसाब से तो 3 वर्ड तो ये आपके पहले आए गए हैं, ठीक है, 3 वर्ड तो ये सेम है। अब 3 वर्ड इन 4 तो ये सेम है, स्टार्टिंग के 4 जो लेटर्स हैं वो तो सेम है। अब फोर्थ पे जाएंगे, तो फिफ्थ पे जाएंगे, सॉरी फिफ्थ में देखो एम आर आर वाई आ रहा है, तो देखो सबसे पहले डिक्शनरी के हिसाब से ABCD हिसाब से सबसे पहले एम आता है ना, तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा,
तो मतलब 2 सब में 2 है, सही है। तो नंबर 1 पे ही आ जाएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा, m के बाद क्या आता है, y नहीं आता, r पहले आता है। तो r दोनों में देखो ये तो लास्ट में चला गया, r और r बचा है इसमें। तो अब देखो r और r बचा है इसमें, चेक करेंगे r और r मतलब कौन सा बचा, r ये। तो r के चेक करेंगे, r ये वाला r। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा पहले आएगा, तो इसमें चेक करेंगे w r e और r b। तो पहले r b आता है कि r e आता है, तो चेक करो आप, हमेशा हमेशा कैसे चेक करोगे, आप बताइए आप कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका 3 रहेगा, क्योंकि आर ई पहले आता है, डी आर हो जाएगा इसमें, ये 3 आ रहेगा, ये आपका ऑप्शन वो 2 आ रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये आपका 4 रहेगा। क्यों, वाई पहले आता है बाद में, जब क्योंकि जब अब ये खत्म हो जाएगा आर, तभी आपका ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो सही आंसर आप क्या हो गया, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो गया 2314। 2314 आंसर चेक करें, कैसे चेक कर लो आप, ये आपका नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, फिर 3 आएगा, 3 क्या आएगा, ये आपका आएगा PDERE आएगा। ठीक है, RE, तो RE ये आएगा, इसलिए यहाँ पे चेक करेंगे RE RB, और ये Y आएगा, RB बाद में चेक करेंगे क्योंकि ये बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ये सही, अरे गलत हो गया हमारे यहाँ पे, चेक करेंगे ये आपका नंबर 3 पे ही आएगा। ठीक है, और नंबर 4 पे ही आएगा, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही बैठा है हमने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, चेक लेते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर इसमें बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है, ये अरेंजमेंट होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि इसका कोड ये दे रखा है, तो बताइए इसका कोड क्या होगा, हम चेक कर लेते हैं भाई किसका कोड क्या होगा। तो JETW और यहाँ पे TOYZ चेक कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या गैप आ रहा है, तो इसका कोड आपको जे का कोड पता है, जे का कोड क्या होता है 10 होता है, और टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है 20। तो इसमें कितना +10 का गैप हो गया, है ना, हो गया नहीं हो गया। और ई और ओ का, ई का कितना कोड होता है 5 होता है, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, क्योंकि ओ 15 होता है ना अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो ओ और 5 में इसमें +10 का गैप हो गया। अब टी के पाएंगे, टी हमें पता है 20 होता है टी का कोड, और वाई का कोड क्या होता है, वाई का कोड आपको पता है, वाई का 25 होता है। ठीक है, जब वाई का 25 होता है 20, ये कैसा +5 का गैप आया इसमें। डब्ल्यू कोड कितना होता है, तो डब्ल्यू कोड 23 होता है, और जेड का कोड 26 होता है, तो ये क्या +3 का गैप हो गया इसमें। ऐसे ही इसमें गैप आएगा आपका KCSZH, तो यहाँ पे ये आएगा, इसमें +10 का गैप, इसमें +10 का गैप, इसमें +5 का गैप, इसमें +3 का गैप। अब देखो के कितना 11 होता है, 11 21 21 21 21 21 कोड किसका होता है भाई, 21 कोड होता है यू का। और सी का कोड कितना होता है, सी का होता है 3, 3 + 10 13, 13 कोड किसका होता है एम का, यह कहता है 13 कोड होता है एम का। और एस का कोड कितना होता है, एस का कोड आपको पता है 19 होता है, 19 + 5 24 हो गया, और 24 जो कोड होता है वो होता है एक्स का। और Z+3 मतलब Z 26 26 को +3 आ गया, वो कोड होता है सी का आपका। तो 3 आएगा, 3 कोड के साथ सी का होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए, ये कोड हो गया, तो आपको क्या बनेगा आपका कोड UMXC। तो UMXC कहाँ, देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी लगाएंगे। वैसे आप UMX तक निकालते और सी ना निकालते तब भी आंसर आ जाता है, टिक लगा के आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो सी आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, चेक लेते हैं, जी हाँ ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो एक वेन डायग्राम बनाना है, ये वेन डायग्राम दिया है, इसके हिसाब से आप बताइए कौन सा वेन डायग्राम सही है। तो देखो डॉक्टर, ह्यूमन, वुमेन, देखो इंसान ही डॉक्टर होते हैं, तो इंसान तो सबसे बड़ा हो ही गया, सबसे बड़ा क्या इंसान हो गया। अब डॉक्टर, वुमेन, तो डॉक्टर एक अलग होता है, आदमी होता है, औरत भी होती है, महिला भी होती है। तो आप देखेंगे महिला रिलेशन ये बनना चाहिए, देखो सभी इंसान डॉक्टर होते हैं। ठीक है, और उन इंसानों में से कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, ये रिलेशन सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन बी गलत है आपका, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम क्या देखेंगे पैटर्न, देखो ये बॉक्स बने हुए हैं, सम के सिंबल कहाँ बाहर को है, पर नेक्स्ट वाले में आते हैं, ऊपर वाले में 2 ऐड हो गए हैं, आप देखिए ऊपर वाले में 2 ऐड आए हुए हैं, ऊपर वाले में 2 ऐड हो गए, सबके बाहर हैं, और नीचे वाले में इधर 2 ऐड, इधर 2 ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो अप एंड डाउन में 2 ऐड हो गए हैं दोनों में, और थर्ड वाले साइड में आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में भी 2 ऐड हो गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल है, डबल हो गए। अब क्या पैटर्न आएगा, अब फिर फोर्थ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका अपर वाला चेंज होगा, मतलब क्या, यहाँ ट्रायंगल अब 3 हो जाएंगे, 2 के बाद 3 हो जाएंगे, ये आपका होना चाहिए। अगर जहाँ पे ये क्वेश्चन पैटर्न बनेगा वही हमारा सही आंसर होगा।
ठीक है, यहाँ पे आपके कितने दो रहेंगे, ये बिल्कुल दो रहेंगे। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये आपके अंदर की साइड है, अंदर की साइड हमारी नहीं है, सब बाहर की साइड है, इससे गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही लग रहा है, ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन डी हमारा इसलिए गलत हो गया कि यहाँ पे दो हैं, तीन है यहाँ पे दो हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए चेक लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन है, किसी कोड लैंग्वेज में प्रीस्ट को हम ये लिखते हैं, तो प्रीस्ट का कोड क्या है, PRIEST, इसका कोड क्या है, AVJMOK। वहीं फुल का कोड क्या है, FULL का कोड दे रखा है XYQQ। वहीं आपको FLIRT फ्लिट का कोड नहीं बताना है। तो कोड क्या है, F का कोड क्या होता है, X दे रखा है, L का कोड कितना दे रखा है, L का Q दे रखा है, I का कोड कितना दे रखा है, J दे रखा है, R का कोड कितना दे रखा है, V, और T का कोड क्या दे रखा है, K। तो XQJVK, X तो ये कैंसिल कर दो, XQ ये भी कैंसिल कर दो, XQJ, T नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम मतलब इन चारों में से सबसे अलग हो। तो कैसे आप पता करेंगे, देखो आप देखेंगे ये जो वर्ड होता है बैरेज, असॉल्ट, गोल टेंडर और कैंटोनमेंट, तो यहाँ आपको कुछ लग रहा है अजीब, आप ध्यान देखेंगे बैरेज जो होते हैं ये आर्मी वर्ड, मिलिट्री द्वारा यूज़ किए जाते हैं ना, आर्मी द्वारा वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये भी असॉल्ट आर्मी करती है, ठीक है, असॉल्ट करना, अटैक करना, आक्रमण करना, ठीक है। और छवन ही आपने तो आर्मी के कैंट एरिया होते हैं, तो ये भी आर्मी वर्ड हो गया। पर यहाँ देखो गोल टेंडर जो होता है ना, गोल टेंडर वर्ड होता है हॉकी में, ये वर्ड होता है, यूज होता है टर्म हॉकी के अंदर, ये टर्म यूज होता है। तो सबसे अलग कौन सा आपका हो गया, ऑप्शन सी आपका सबसे अलग होगा। क्यों, क्योंकि गोल टेंडर आपका हॉकी में होता है, बाकी तीनों वर्ड किसमें यूज होते हैं, आपके आर्मी के अंदर या मिलिट्री में यूज किए जाते हैं, तो बाकी सब वर्ड्स। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, सेलेक्ट द नंबर अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाला बताइए कि क्या आएगा, और इन सभी के पैटर्न के हिसाब से। तो पैटर्न नाप ले रहे हैं भाई, कैसे देखेंगे, बीच में गायब है, तो मतलब इन दोनों में रिलेशन कुछ है, और ये बीच का हिस्सा गायब है इसमें। तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखो 30 माइनस 12 कितना बचा, 18, 18 प्लस 2 20 हो गया। ये तो भाई सही बैठ गया। चलो यहाँ भी चेक ट्राई कर देते हैं इसमें, 42 माइनस 14 ये हो गया 28, 28 प्लस 2 30 हो गया, बिल्कुल सही बैठ गया। यहाँ भी ट्राई कर देखते हैं, ये 56 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, 40 प्लस 2 42। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 42 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन बी सही आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, जी हाँ ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 42 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि 6 लड़के, मतलब 6 लड़के बैठे हैं एक रूम में, मतलब एक लाइन में बैठे हैं, 6 लड़कों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कह रहे हैं सभी का जो फेस है वो नॉर्थ में है। तो नॉर्थ आपको मैं बताया था, नॉर्थ ही हो गया, ऊपर की साइड हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। यहाँ बता दें आपको, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो सबका फेस कहाँ है, नॉर्थ में है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है Q इज सेकेंड राइट ऑफ S। तो Q क्या है, सेकेंड राइट और S के बैठा है। तो भाई चेक कर ले रहे हैं, Q को बैठा देते हैं, यहाँ बैठा दे दो Q, और राइट में कहीं बैठा दो तो राइट में। तो ये क्या हमारा आपका क्या क्वेश्चन, क्या Q इज सेकेंड राइट ऑफ S, तो S के राइट में है, तो ये आपके राइट हो गया, और ये आपका लेफ्ट होता है, और ये Q S का यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, अच्छा करें, P इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ U। अब U के चौथे लेफ्ट में है, तो मतलब U यहाँ पे हो जाएगा, और लेफ्ट में है तो P आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बैठ गया हमारा। चेक कर रहे हैं, U इज नॉट सिटिंग ऑन दी एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। तो U किसी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा, नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा है। कह रहा है R इज सेकेंड राइट ऑफ Q, और राइट जो R बैठा है Q के सेकेंड राइट में बैठा है, तो Q के सेकेंड राइट 1 2 यहाँ पे क्या R बैठा है, और बचा कौन आपका T बचा, वो यहाँ बैठेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ P, P के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, तो P ये इसके राइट में 1 2 T बैठा आपका भाई। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। चेक कर लेते हैं अपना आंसर, जी हाँ ऑप्शन बी सही आंसर, T बैठेगा हमारे सेकेंड राइट ऑफ Q। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसमें क्वेश्चन आता है, अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि इन दो पैटर्न के हिसाब से बताइए कि इसका नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब चेक करें कैसे आएगा। तो हमें ये पता है, देखो ये देख लेंगे कि यहाँ पे 5 4 या 20 होता है, इसमें +2 ऐड हुआ, और 9 8 या 72 हुआ, इसमें +6 ऐड हुआ है। तो मतलब +6 हुआ है इसमें, और इसमें +2 हुआ है। तो क्या हुआ है इसमें, पैटर्न क्या चला होगा, तो पैटर्न ये चला होगा कि इन्हें क्या करो, 5 नंबर लिया, उसकी मल्टीप्लाई 5 - 1 से, मतलब एक नंबर कम से कर दी, उसमें +2 ऐड कर दिया। तो ये करा होगा कि 5 × 4 -+2 करा है, क्योंकि 5 4 या 20, 20 + 2 22। वहीं आपका 9 में करा होगा, 9 में क्या करा है, 9 × 9 - 1 +2, तो 9 × 8 +2 नहीं आया, 6 आया, क्यों भाई 78 आ रहा ना, तो +6, तो 72 + 6 = 78। वहीं अब यहाँ पे देख रहे, तो यहाँ पे 7 × 7 - 1 प्लस दो +2 हुआ था बीच में, +2 यहाँ भी तो आएगा, तो 4 हुआ होगा बीच में, कि यहाँ +2 तो यहाँ +4 हुआ होगा, तभी तो +6 यहाँ पे हुआ होगा, तो यहाँ +4 कर देने, तो वो आंसर वही आएगा। तो 7 × 6 + 4, तो 7 6 = 42 + 4 46। जी हाँ, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 46, ऑप्शन ए 46 सही आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया क्या आएगा, 46 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया, 46 इसमें सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपका रिलेशन का। अब ये रिलेशन क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, इसमें कह रहा है कि पंकज इज द सन ऑफ राजेश एंड सपना। तो राजेश और सपना, मतलब ये दोनों 100 हस्बैंड वाइफ हुए। इनका जो बेटा है, ठीक है, इन्हीं का जो बेटा है वो कौन है, PANKAJ, पंकज। और वहीं कह रहा है कि वाइल दीपा इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, मतलब क्या है, पोती है किसकी, शीला की। हु इज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना, शीला की पोती है, जो कौन है, माता है किसकी, शीला की, वो सपना की। तो कौन, शीला माता है सपना की, और किसकी, पंकज प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की माता, मतलब दोनों माता, ये तो भाई बहन हो गए, ऐसी बात है। इफ प्रकाश इज अनमेरिड, जब ये अनमेरिड हुआ, जब इसने शादी नहीं करी, शादी इन्होंने नहीं करी, तो भाई बेटी भी तो इन्हीं की हुई है। तो दीपा कौन हुई, दीपा भी कौन हुई, इनकी तो बेटी हुई, ये भी तो इन्हीं की बेटी हुई, तो ये क्या होने गए, भाई बहन हो गए। अब ये भाई बहन हो गए, और ये कह रहा है कि एंड इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ राजेश। तो वही कह रहा है प्रकाश कौन है, भाई है सपना का। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बता दिया इसने। अब कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज पंकज रिलेटेड टू दीपा। तो पंकज क्या संबंध रखता है दीपा से। तो भाई पंकज कौन, दीपा का भाई तो हुआ वो, तो ब्रदर है उसका, भाई है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कह रहे हैं कि ये फिगर, ये वाला फिगर जो आपका ना, ये फिगर इन चारों डायग्राम में से किस में फिट बैठेगा। तो चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ये फिगर बैठे, इसमें ट्राई करके देखें। इसमें ये बॉक्स पूरा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ भी जा रहा है, ये बॉक्स पूरा ये वाला बन रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ बॉक्स जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, पर ये लाइन नहीं आ रही, तो मतलब ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी चेक ले रहे हैं, इसमें कहीं क्रॉस वाला आ नहीं रहा है, ये वाला है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी में यहाँ तब भी एक लग रहा है, ऑप्शन डी ये है, क्रॉस है यहाँ पे, ये इधर भी आया पर ये नहीं है यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया ये, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करें, ऑप्शन बी में ये देखो, एक ये बैठे हैं यहाँ पे, वैसे ये इधर रहे, ये इधर गए, और इधर वाला ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये कहाँ पे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन बी में सही बैठ रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।